न वो तुम बदले ना हम तौर हमारे हैं वही। न वो तुम बदले ना हम तौर हमारे हैं वही। फासले बढ़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 11 मई 2025 फ्रैंकफर्ट जर्मनी, तकरीबन 12:45 बजे का टाइम है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मौसम। अल्लाह ताला ने आज फिर हमें एक ऐसे दिन से नवाजा जिसको देखकर तबीयत जो है बागबान हो जाती है। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह का खूबसूरत मौसम और फिर आबो हवा और सुकून के साथ लोगों का इधर उधर आना जाना, यानी जिंदगी की चहल पहल जो रवां रहेगी। मगर अल्लाह ताला ने निज़ाम ज़िंदगी में बाज़ चीज़ें ऐसी शामिल कर दी हैं कि जिसको देख के आम इंसान जो है वो तो नहीं समझ पाता, लेकिन जो कुछ इदराक रखता है अल्लाह ताला के निज़ाम का, उसको समझ लग जाती है कि खुदा ताला अगर एक जगह पे इंसान खुशियां मना रहा है, इस दुनिया को एंजॉय कर रहा है, तो किसी जगह पे गम का भी आलम है। जो फ़ज़ा है वो अफसरदा भी है। आज यहाँ फ्रैंकफर्ट से कोई 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर जगह है राउनहाइम, जहाँ फजल अपना डोगर हाले जो कि शादी हाल है, वहाँ पे हमारे एक बहुत ही मारूफ शायर जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत नाम से नवाजा, मोहतरम मुबारक सिद्दीकी साहब, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और फ्रैंकफर्ट के मुख्तलिफ इलाकों से लोग उनके साथ एक सिटिंग के लिए पहुँच चुके होंगे, पहुँच रहे हैं। आज उनके साथ एक क्या दिलचस्प सी महफिल का इंतज़ाम किया गया है TI कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जर्मनी की तरफ से। और वो महफिल बड़ी मज़ेदार किस्म की मुख्तलिफ लताइफ, अशआर, गज़लें और मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं ईमान फरोज़, उन पे मबनी होगी। यानी लोग वहाँ पे खूब एंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खाना शाम का, जिसमें लोगों ने खुद अपनी तरफ से ज़ाती पार्टिसिपेट करके उसका अरेंज किया है। लेकिन एक तरफ अगर ये खुशी की महफिल और एंजॉयमेंट चल रही है, तो दूसरी तरफ दो खबरें ऐसी हैं कि जिनको सुन के इंसान का दिल जो है वो अफसरदा हो जाता है। और यही इस ज़िंदगी की खूबसूरती है। अल्लाह ताला ने अगर इंसान को खुशियाँ अता की हैं, तो कभी कभी फिर साथ गम भी मिलता है, अफसरदा भी होता है इंसान। लेकिन जो वक्त का मरहम है वो ऐसा है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान ऐसे गमनाक लम्हात को, अफसोस की घड़ियों को भुला देता है। मैं जिक्र कर रहा हूँ दो अफसोसनाक वफात। एक जो है वो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर जमात अहमदिया का मुल्क बनाने में क्या किरदार रहा और क्या क्या कुर्बानी जमात अहमदिया के अफराद ने मुल्क की खातिर दी। आज जो आपके सामने हालात बने हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये पहली दफ़ा नहीं बने। 1965 में भी जंग हुई, 1971 में भी जंग हुई। वहाँ भी अहमदी अफराद ने अपने मुल्क की खातिर जानों का नजराना पेश किया, कुर्बानियाँ पेश की। और आज भी एक इतला है जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँची है,
जैसे कि आप जानते हैं पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान इंडिया के दरमियान काफ़ी ज़्यादा असला इस्तेमाल हुआ है, जंग की कैफियत थी। मॉडर्न दौर में जो जंगें होती हैं इसी तरह अपने घर से बैठ के मिसाइल मारे जाते हैं। तो इसके दौरान हमारे एक अहमदी दोस्त कह लें या मुल्क के खिदमत करने वाले एक बहादुर लीडर कह लें, ब्रिगेडियर अखलाक रसूल मलक साहब के दामाद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की एयरबेस मिसाइल अटैक में शहीद हो गए। ये हैदराबाद के करीब कोई एयरबेस है जहां इंडिया का जो मिसाइल है वो लगा, और इसमें हमारे जो अहमदी दोस्त जो स्क्वाड्रन लीडर थे फ़ज़ाइया में, उनकी शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सभी इंसान जो मुसलमान है वो जानते हैं कि कुरान पाक में आता है कि जो शख्स अल्लाह के दीन की खातिर या अपने मुल्क की हिफाजत में या और मुख्तलिफ ज़राए पे जो शहादत के मर्तबे पे फायज होता है, वो उसको मुर्दा मत कहें, वो हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाता है। तो हमारे ये स्क्वाड्रन लीडर भी शहादत के मर्तबे पे फायज हुए। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फरदौस में बुलंद मुकाम अता करने के साथ साथ इनकी जो फैमिली है, अगर इनके बीवी बच्चे हैं, इनके वालिद वालिदैन हैं, तो उनको भी सब्र जमील अता करे। फिर जो दूसरी अफसोसनाक खबर है वो तकरीबन हर अहमदी शख्स तक गालिबन पहुंच चुकी है सोशल मीडिया के ज़रिए। आप सब जानते हैं कि हज़रत मुस्लिह माऊद के दामाद हज़रत मीर मोहम्मद इसहाक साहब के फर्जंद जलील, हमारे बुज़ुर्ग आलम दीन, मुसन्नफ़, मुहद्दिस, मुतरजम, साबिक़ प्रिंसिपल जामिया अहमदिया मोहतरम सैयद मीर महमूद अहमद नासिर साहब 96 साल की उम्र में आज 11 मई की सुबह ताहिर हार्ट में बक़ज़ाए इलाही वफ़ात पा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बुलाने वाला है सबसे प्यारा, उसी पे ए दिल तू जान फिदा कर। आप बहुत खुदा तरस, इबादत गुजार, दुआ गो, और सिलसिला आलिया के नाफिउन नास बुजुर्ग थे। आपको लंबा अरसा जमात की खिदमत की तौफीक मिली है। आपको बतौर प्रिंसिपल जामिया अहमदिया भी नुमायाँ खिदमत की तौफीक मिली। आपके शागिर्द दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में खिदमत दीन बजा ला रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला मोहतरम मीर साहब की दर्जात बुलंद फरमाता चला जाए और जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और अफराद ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। ऐसे बुज़ुर्ग जिन्होंने जमात की खिदमत में अपना नाम बनाया और फिर इससे बढ़कर ये कि उनका ताल्लुक़ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से था, ये सारी वो नुमायाँ चीज़ें हैं जो बाज़ इंसानों को दूसरे इंसानों से मुमताज़ कर देती है। मोहतरम मीर साहब रबवा में एक ऐसी शख्सियत थे कि जिस शख्स ने भी वहाँ वक़्त गुजारा उसका किसी न किसी लम्हा, किसी न किसी मौका पे मीर साहब के साथ ज़रूर टाकरा हुआ होगा। और फिर आज पूरी दुनिया में उनसे तालीम हासिल करके या उनसे पढ़ के जो तलबा फैल चुके हैं, उनके लिए ये खबर बड़ी अफसोसनाक है। लेकिन जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बना दिया है कि ये दुनिया जो है उसने आगे चलना ही चलना है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत जो कि अल्लाह का सबसे ज़्यादा प्यारा वजूद था, उसने इस दुनिया से जाना ही जाना था, तो फिर बाकी इंसान आगे क्या अहमियत रखते हैं। अल्लाह ताला सबको
इस सदमे को बर्दाश्त करने की तौफीक दे। हमारा सफ़र जो है राउनहाइम डोगर हाल की तरफ जारी है। वहाँ मेहमान पहुँच चुके होंगे, हमारे मेहमान खुसूसी जिनके लिए लोग यहाँ जमा हो रहे हैं, वो भी अगले चंद लम्हों में वहाँ तशरीफ़ ले आएंगे। इंशाल्लाह बाकी के प्रोग्राम आपको फिर यूट्यूब के लिंक्स के ज़रिए आपके दिखाएंगे। अल्लाह ताला ने मोहतरम मुबारक सिद्दीकी साहब को जो नाम या शोहरत बख्शी है, इसके मुतल्लिक ये एक छोटा सा शेर किसी ने लिखा हुआ है, वो अगर आप सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा सिद्दीकी साहब की वजह शोहरत या जिस तरह उनको लोग शौक से सुनते हैं क्या है। मुबारक सिद्दीकी की है खुश नसीबी, उसे देख कर मुस्कुराता है मुर्शद। मुबारक सिद्दीकी की है खुश नसीबी, उसे देख कर मुस्कुराता है मुर्शद। मुबारक सिद्दीकी गजल जब भी लिखे, दुआओं से फिर जगमगाता है मुर्शद। उसे देख कर मुस्कुराता है मुर्शद। मुबारक सिद्दीकी की है खुश नसीबी, उसे। जी अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा दोबारा अभी एक ताज़ा इतला मिली कि एक खुशकिस्मत अहमदी जो चंद हफ्ते कबल जुमा की नमाज पढ़ने के जुर्म में कराची में गिरफ़्तार किए गए, बाकी चंद अहमदियों के साथ, उनकी आज मलीर जेल में शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काफ़ी बार तवज्जो भी दिलाई गई पुलिस वालों को, कानून वालों को कि इनकी तबीयत नासाज है, बीमार हैं, लेकिन उनकी किस्मत में शहादत लिखी हुई थी कि दौरान असीरी, और असीरी भी क्या कि नमाज जुमा पढ़ने की वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया। क्या शान है अल्लाह ताला की कि अपना मोहतरम ताहिर महमूद साहब जो अवलीन से जा मिले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो जुल्म मुसलमानों पे ढाए गए, नमाज पढ़ने पे, अल्लाह की इबादत करने पे उसकी याद ताज़ा हो गई। और तारीख़ में शायद ये पहले अहमदी हों जो इस तरह से शहादत पा गए कि उनको गिरफ़्तार किया गया जुमा की नमाज पढ़ने की वजह से, और वो दौरान असीरी जेल में वफ़ात पा गए। आज ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं डोगर रेस्टोरेंट, यहाँ मोहतरम मुबारक सिद्दीकी साहब के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है। अभी आप 4-5 पार्ट्स में, 4-5 हिस्सों में इसकी जो झलकियां हैं वो देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों को पसंद आएंगी। मुबारक सिद्दीकी साहब शख्सियत ही ऐसे हैं, उनके लतीफ़े हों, उनकी गज़ल हो, उनकी बातें हों, उनके ईमान अफरोज़ वाक़यात हों, सब सुनने के लिए हर इंसान जो है वो बड़ा तवज्जो के साथ सुनता भी है, महसूस भी होता है। तो बाकी पार्ट्स में आप देखें और दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो तीसरी जो ख़बर है अफसोसनाक, इनके लवाहिकीन को सब्र की तौफीक दे और जाने वाले ताहिर महमूद साहब को जन्नत फिरदौस में बुलंद मुकाम अता करें।